राजमाता के छोटे सपूत ने फिर अपनी राजमाता को सुनवाया सोशल मीडिया पे गाली। तो गाइस, राजमाता को भर भर के कल की वीडियो में गालियां मिली उनको कमेंट्स में। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बातें कर लेते हैं कि आखिर क्यों राजमाता गालियां खा रही हैं इतनी। तो क्या हुआ क्या है कि चलिए बातें कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब। तो क्या है ना गाइज कि थोड़ा सा मैटर सेंसिटिव है तो इस पे थोड़ा रोस्टिंग अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए बातें कर लेते हैं। हुआ यूं है कि छोटे कपूत इनके जो हैं तो उनकी पत्नी को प्रेगनेंसी था और उनका बच्चा मिसकैरेज हो गया। वैसे तो इन लोगों ने प्रेगनेंसी रिवील नहीं किया था लेकिन हिंट दे ही देते थे क्योंकि इनको अभी हाइप क्रिएट करना था ना इस टॉपिक पे। और स्क्रिप्ट बन रहा था कि भाई चलो अच्छे से इसको कंटेंट बनाएंगे और खूब व्यूज कमाएंगे क्योंकि ये हमारे छोटे बाबू हैं ना, छोटे कपूत। इनको व्यूज के बड़ी ही लाले पड़े रहते हैं। इनको व्यूज के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कंटेंट के लिए। और इनके घर में ये व्यूज और कंटेंट के लिए लड़ाई झगड़े होते भी रहते हैं माँ बेटे में। ये छोटे वाले बेटे और माँ में हमेशा कंटेंट के लिए लड़ाई होते हैं। भैया ये लोग छीना छीनी करते हैं कि कौन पहले कंटेंट बनाएगा, कौन पहले वीडियो बनाएगा कि व्यूज उसका ज़्यादा आ जाए। तो ऐसा ही कुछ सीन था। तो यहाँ वो स्क्रिप्ट बनाई जा रही थी, इनकी छोटी बहू प्रेग्नेंट थी तो किसी ने रिवील नहीं किया था डायरेक्टली आके। वैसे पूछा जाता था जब क्वेश्चन तो ये लोग हाँ बोलते थे कि इसका जवाब मैं हाँ में भी नहीं दूंगा और ना में भी नहीं दूंगा, क्योंकि माना जाता है भाई कि अगर प्रेगनेंसी है तो उसको हम ना भी नकार भी नहीं सकते हैं, है भाई तो है। लेकिन हाँ भी ये लोग नहीं बोल रहे थे कि हाँ है, लोग अपने से अनुमान लगा रहे थे। हुआ यूं कि अभी कल वीडियो आई कि रंजना का मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज हो गया, उसमें थंबनेल और टाइटल भाई बकायदे इतना मस्त बना था कि क्या कहना। क्योंकि भाई कंटेंट है, अब इनका मिसकैरेज भी एक कंटेंट है क्योंकि इनके घर में हर चीज़ कंटेंट होता है। भाई गजब ये फैमिली है, कैसे ये लोग इतना कर लेते हैं, इतना दुख में भी वीडियो बनाना, कैमरा उठाना। भाई हमारा तो एक तबीयत भी खराब होता है तो मन नहीं करता है कि हम मतलब वीडियो बनाए, हम बातें करी किसी से। ऐसा होता है हम लोगों के साथ, नॉर्मल हम लोग हैं। लेकिन ये लोग ब्लॉगर हैं कि अगर कोई मतलब वो भी हो गया ना तो उसका भी वीडियो बनाएंगे। ये लोग कैसे कैमरा उठा लेते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। तो भैया जी मस्त अपनी पत्नी को बैठा के लाए क्योंकि इनको पता था कि अभी कुछ दिनों पहले इस टॉपिक पे एक वीडियो आई थी इनके फैमिली से, तो उस पर बहुत अच्छा व्यूज भी आया था। तो इनका तो यही काम है, व्यूज के लिए क्या क्या नहीं करते हैं भैया जी। तो पत्नी को बैठा के इन्होंने अपना बकायदा कहानी एक गढ़ा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हो गया, रंजना के साथ बहुत बुरा हुआ। हम लोग बहुत खुश थे, मम्मी पापा बहुत खुश थे, दादा दादी बहुत खुश थे, पूरी फैमिली खुश थी, बड़ी मम्मी बहुत खुश थी, यानी कि इनकी बड़ी बहू बहुत खुश थी कि बच्चा आने वाला है, बच्चा आने वाला है घर में। लेकिन लोगों को दिखा नहीं ऐसा। मतलब बच्चा आने वाला है तो खुशी तो होगी ही भाई, हर किसी को होती है, चलिए मान लेते हैं कि खुशी होगी। लेकिन जब बच्चा मिसकैरेज हुआ और 2 दिन पहले ही हो गया था, उसके बाद से भी लगातार इनकी फैमिली से सबकी वीडियो आ रही थी। इनकी बहन जो है पूजा रानी, वो मेहंदी वहंदी पूरा बाकायदे लगा के अपने ससुराल जाने की तैयारी में थी। इनकी माता रानी भी खूब अच्छे से मेकअप सेकअप करके वीडियो बना रही थी। उधर इनके बड़े बेटे बहू भी खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब अपना पार्टी सार्टी बारबेक्यू में जाके मस्त डिनर लंच कर रहे थे। तो भाई लोगों ने, जब आप इस तरह की वीडियो डालोगे तो लोग तो कमेंट करेंगे कि भाई घर में इतना दुख हुआ है, मतलब ऐसी चीज़ें हुई है और कैसे ये लोग वीडियो बना रहे हैं, कैसे ये लोग मस्ती कर रहे हैं, कैसे ये लोग ससुराल जाने के लिए पूजा तैयार हो रही है पूरा मेहंदी वेहंदी लगा के। और इतने दिन से तो बैठी थी, जब भाभी की ऐसी हालत हुई तो चली गई ससुराल। उसी दिन ये चीज़ हुआ था, उसके पहले ही ये चीज़ें हो गई थी। लोगों ने अनुमान लगाया कि भाई जैसे कि इनके बेटे, छोटे वाले बेटे का कहना था कि 29 तारीख को हो गया था, ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो भाई लोग तो कहेंगे, लोग तो कमेंट में गाली देंगे कि कैसी फैमिली है, सास बहू को। और इसका वीडियो भी बना पेट दर्द करते हुए तो वहाँ भी कोई नहीं था। तो लोगों ने भर भर के इनकी बड़ी बहू को भी, बड़े बेटे को भी बोला कि भाई कैसे फैमिली है कि एक बहू को बच्चा मिसकैरेज हुआ है और दूसरी घूम रही है, मस्ती कर रही है। इतने दिनों से तो मस्ती करने नहीं जाती थी लेकिन आज ही उसको मस्ती करना है, उसको हो रही है जलन।
भाई लोग तो कहेंगे, जो दिखेगा उस पे ही बातें करेंगे, अंदर की चीज़ें कोई नहीं जानता आपके घर में क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है। इधर माताजी भी मस्त मेकअप करके अपना दिखाती थी वीडियो, तो उसपे भी लोगों ने गाली सुनाई कि कैसी सास है, बहू को बच्चा ऐसा हो गया है और सासू माँ लिपस्टिक लगा के अपना मेकअप सेकअप करके और वीडियो बना रही हैं, बच्चे का ध्यान नहीं दी, बहू को ध्यान नहीं दी, बहू से काम करवाती थी। और उधर ननद रानी भी मेहंदी वेंदी लगा के अपना ससुराल जाने के लिए रेडी हो रही थी, क्योंकि इतने दिनों से तो बैठी थी, लेकिन जैसे ही भाभी का मिसकैरेज हुआ वो चली गई ससुराल। लोग गाली देंगे भाई, बोलेंगे, जो आप दिखाएंगे उस पे गाली देंगे। अब इसके लिए इनके घर में हो गया घमासान, युद्ध माँ बेटे के बीच हुआ होगा, अंदर ही अंदर जरूर हुआ होगा माँ बेटे के बीच। तभी ये माता जी आई हैं, अपनी सफाई दे रही हैं, आंखें सूजी हुई लेके आती हैं और बताती हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि इस चीज़ को प्रिंस वीडियो बनाए, कंटेंट बनाए। मैंने सब लोगों ने मना किया था कि इसको बताना मत, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को रिवील नहीं किया था। बिल्कुल सही, आपने रिवील नहीं किया था कि हमारा प्रेगनेंसी है, तो इस मिसकैरेज को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन भाई आपके छोटे कपूत को तो लाले पड़े रहते हैं व्यूज़ के लिए, पता नहीं क्या क्या करता है ये लड़का। तो व्यूज़ के लाले पड़े थे, तो बाकायदा बैठा के अपना थंबनेल खूब अच्छे से रोते हुए, बच्चा का भी फ़ोटो उसमें लगाया, पूरा एकदम माथा पीटते हुए इसने फ़ोटो थंबनेल भी डाला, टाइटल भी डाला कि व्यूज़ भाई अच्छा आ जाए, और अच्छा आ गया व्यूज़ पे। तो हो जाता है, ऐसी-ऐसी चीज़ों पे व्यूज़ आते हैं। तो भर-भर के दादी को, बुआ को, बड़ी मम्मी को, बड़े पापा को, सबको गाली मिला। अब उसकी सफाई में माता रानी आई हैं, बोल रही हैं कि भाई प्रिंस ऐसा-ऐसा किया, मैं मना कर रही थी कि प्रिंस तुम मत डालो वीडियो, लेकिन प्रिंस मेरी बात मानता नहीं है। तो भाई आपके तो कर्म हैं, क्योंकि आप दूसरों को आएँगी, गरियाएँगी, लतियाएँगी, तो आपके बच्चे ही आपको गरियाएँगे ना लतियाएँगे। तो उसी बच्चे के लिए आप दूसरों से लड़ती झगड़ती रहती हैं, दूसरों को बददुआ देती हैं, वही सारी बददुआएँ आपको लौट के मिलती हैं, आपकी फैमिली को मिलती है। तो ऐसा है माताजी, तो इसलिए ना अपना बुढ़ा, जैसे-जैसे आप एक एज, मतलब आपका एज ना, मतलब क्या ही बताएँ हम, आपकी जिस एज में है ना, थोड़ा-सा भगवान, भगवान कीजिए। सब लोग सिखाते हैं कि जिस एज में आप हैं ना, ऐसी चीज़ें आपको शोभा नहीं देती, बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। बच्चे को तो फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो उनकी एज है या चाहे जो भी है, तो लेकिन आप जो ये सब करती हैं ना, तो इतना गंदा लगता है। आप फेस बना-बना के आ जाती हैं लोगों को गाली बद्दुआएँ देने, और सारी बद्दुआएँ आपके फैमिली में जाके लौट के जाती हैं। तो इस चीज़ को आप माने या ना माने, लेकिन फिर भी आपकी गलतियाँ सुधरने का नाम नहीं लेती हैं। शायद इस चीज़ से आपको एक सबक मिले कि भाई अब तो सुधरो, लेकिन नहीं, सुधरना नहीं है आप लोगों को। फिर तुरंत आएँगे 2-4 दिन के बाद लोगों पे उँगली उठाने, ऐसे थंबनेल टाइटल लेके, और दूसरों को जलन होती है, दूसरों को जलन होती है, ऐसे-ऐसे करेंगे। तो लोगों ने गालियाँ दिया, कुछ लोगों ने जगत दीदी को भी बोला कमेंट में कि भाई जगत दीदी डायन है, उसने वो बच्चे को खा, मतलब इस तरह से इनके कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट देखा प्रिंस बाबू के। तब तक तुरंत इन दोनों माँ बेटे के बीच झगड़ा हुआ होगा कि तुम क्यों डाला मुझे वीडियो, मुझे गाली सुनवा रहे हो। फिर तुरंत छोटे बाबू का आ गया वीडियो कि नहीं भाई, मेरे घर में ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई, मेरी मम्मी ने बहुत सेवा किया, मेरी पत्नी का मतलब रंजना का, मेरी दीदी ने भी बहुत सेवा किया। बहुत अच्छे से डिटेल्स में उन्होंने बताया कि कैसे-कैसे क्या हुआ था, कब हुआ था, पेट दर्द हुआ था तो दीदी आई, दीदी ऐसे की, अभी मम्मी खाना दी हैं, मम्मी सब काम करती थी, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग बहुत खुश थे बच्चे के लिए, हम लोग बहुत सपना देखे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था, ये सब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इनकी मम्मी ने बताया कि ये बच्चा था ही नहीं, ये बच्चा था ही नहीं, बस एक मांस का लोथड़ा था जो कि 2-3 महीने का हो गया था। हाँ, और एक बात इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि इनकी माताजी ने बताया है कि ये जो हुआ था प्रेगनेंसी टेस्ट, ये अम्बाला में जब ये लोग गए थे, वहाँ एनिवर्सरी पार्टी थी, वहाँ इन्होंने टेस्ट किया, वो किट ले आके प्रेगनेंसी की किट ले आके टेस्ट किया, तो उसमें पॉजिटिव आया। लेकिन इनके बड़े बेटे की भी एक वीडियो है इस टॉपिक पे, इससे पहले तो उनकी वीडियो नहीं आई थी। वो लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे, लोगों ने खूब भी ट्रोल किया कि भाई घर में ऐसी चीज़ें हुई है और वो पार्टी कर रहे हैं, जबकि उसको पता थी। तो इस टॉपिक पे उनका भी वीडियो आ गया, जिसका बाकायदा टाइटल और थंबनेल है कलेजा फट गया, कलेजा फट गया। और मनीषा बहुत रोई, और हम लोग इस चीज़ का वीडियो नहीं बना पाए, हम लोग नहीं शेयर कर पाए कि किसी को हम लोगों ने बताया नहीं था कि प्रेगनेंसी है, इसलिए हम लोग सोचे कि चलो भाई इस चीज़ को हम क्यों बताएं। लेकिन जब घर से ऐसी वीडियो आई तो लोग भाई बोलेंगे ही,
कि घर में ऐसी चीज़ें हुई है और आप पार्टी कर रहे हो, घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो। तो उसका सफाई इन्होंने दिया कि बात ये था कि घर में ऐसा हुआ था तो मनीषा बहुत रो धो रही थी, तो हम उसका मूड लाइट करने के लिए ले गए कि चलो भाई हम लोग थोड़ा घूमने फिरने चलते हैं तो तुम्हारा मूड लाइट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि जगत दीदी को आपने लाल साड़ी में देखा था ना, आपका कलेजा एकदम जार-जार हो गया था। और उस चीज़ का भड़ास निकालने के लिए ना आप मनीषा को लाल रंग का चीप सा टॉप पहना के लेके गए थे कि देखो मेरी मनीषा और हमारा प्यार कैसा है, क्योंकि आप तो दिखाते हो कि मनीषा और हमारे बीच प्यार है और लोग को जलाने के लिए ऐसा करते हैं। तो आप लेके गए थे। हाँ, और एक बात, इन लोगों के घर में कंटेंट के लिए इतनी लड़ाई होती है कि जब ये छोटे बाबू की शादी होने वाली थी ना, तो पहले इनके चैनल से उसकी लड़की की दिखाई की वीडियो आ गई थी ना, उसके लिए भी लड़ाई हुआ था कि मेरी शादी हो रही है, मैं इसका कंटेंट बनाना चाहता था, मैं इस पे वीडियो लाना चाहता था, लेकिन मेरे भाई और भाभी ने इस चीज़ को रिवील कर दिया था भाई। इसके लिए दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। तो यही चीज़ है कि इन लोगों के बीच ना हर चीज़ के लिए लड़ाई चलती रहती है। तो अब हाँ, और ये बता रहे हैं इस वीडियो में इनके बड़े वाले सुपुत्र कि 4 महीने हो गए थे, अब वीडियो वो हो रहा था, स्क्रिप्ट बन रहा था, 4 महीने हो जाता तो ये चीज़ें हम लोग सामने लाते, इसको रिवील करते। क्योंकि लोग कहते हैं कि 3 महीने से पहले कुछ भी चीज़ें घर से बाहर नहीं निकालनी चाहिए, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में नज़र लग जाती है। तो नज़र ही लग गई है। तो इनका कहना है कि इन सब चीज़ों में नज़र लगती है, मैं नज़र को बहुत मानता हूँ। अच्छा भैया, आप ये अंधविश्वास, इतना पढ़े लिखे अपने आप को इंजीनियर कहते हो और अंधविश्वास फैला रहे हो कि नज़र भी होती है। और ये नहीं बोल रहे हो कि हमारे घर से हमेशा दूसरों को बद्दुआएँ दी जाती है, तो वो बद्दुआएँ भी आती है लौट के अपने ही घर में, ये भी तो सोचो ज़रा। नज़र तो आप लोग देख लेते हो कि हमारी फैमिली को नज़र लग गई है, तो इसीलिए तो कहती हूँ कि आप लोग बड़ा-बड़ा नींबू मिरचाई लेके आइए, कैमरा में ऐसे माथा पे टाँग लीजिए तब वीडियो बनाइए। क्योंकि नज़र काटने का काम करती है नींबू मिर्ची, क्योंकि दुकान-वुकान में लगाया जाता है, हमने देखा है कि कोई बाहरी नज़र नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग भी ना अपने माथे पे ये टाँग के तो इनकी फैमिली को बहुत ही नज़र लगती है गाइज़, बहुत ही नज़र लगती है, पता नहीं क्यों? लेकिन नज़र को ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, पढ़े-लिखे हमारे पढ़ाकू भैया और पढ़ाकू दीदी जो हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं कि हमारे फैमिली में नज़र लग जाती है। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों की बद्दुआएँ आप लोगों को लौट के मिल रही है सब। और हाँ, माताजी का कहना है कि ये बच्चा था ही नहीं, इसलिए हम लोगों को इसको अबॉर्शन करवाना पड़ा। ये बस एक मांस का लोथड़ा था। माताजी का कहना है कि ये बच्चा था ही नहीं, एक मांस का लोथड़ा था जो कि मतलब जिसका कोई ग्रोथ नहीं था, ना हार्ट बीट था, ना कुछ था। तो बच्चे वाला कोई इसमें लक्षण नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि इसको ख़राब करवा देना ही, मतलब इसको एबॉर्शन करवा देना ही सही रहेगा। तो ये चीज़ें होती है, मतलब हुई है, हमने भी सुना है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन बड़े बेटे का इनका कहना है कि हम लोग बहुत खुश थे, हमारी लापरवाही से ऐसा हुआ। अब कौन सही बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है कि भाई इन लोगों पे तो विश्वास करने है नहीं, क्योंकि ये लोग कंटेंट व्यूज़ के लिए पता नहीं क्या-क्या करते हैं। तो गाइज़ यही आज की वीडियो की एंडिंग करती हूँ। वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो अगर तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।